नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रीन हाउस से रिलेटेड जो गैसें होती हैं उनको याद करने की हम आपके लिए ट्रिक लाए हैं। तो चलिए हम आपको वो ट्रिक बताते हैं। इससे आप बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही कम समय में, लगभग 5 मिनट में आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे। आप जानते होंगे फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम उसमें भी क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम यदि ये ट्रिक एक बार याद कर लेते हैं तो हम इसमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हम जैसे ही वो लाइन हमें याद आएगी तो सारी इसकी ग्रीन हाउस से रिलेटेड जो भी गैसें हैं सभी हमें याद आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड हम आपको 4-5 क्वेश्चन भी बताएंगे लास्ट में, जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप देखिएगा, ट्रिक याद करने के बाद आप उनको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक। हमारी ट्रिक है, ये देखिए, आज की हमारी ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। आपको बस इतना सा एग्जाम में इतना सा याद करना है, ओ मीना कल काजल लगाना। अब हम याद कर लेते हैं इनके मतलब इससे फुल फॉर्म क्या है, किस किस से कौन कौन सी गैस बनती है देखते हैं। ओ से देखते हैं, ओ से बनती है ओजोन गैस। मी से देखते हैं, मी से बनती है मीथेन गैस। मीना ना से बनती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस। आगे बढ़ते हैं, ओ मीना कल काजल लगाना। तो कल से क्या बनेगा, कल कल से मतलब CFC, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो CFC कल कल से हम क्या बनाएंगे, क्लोरोफ्लोरो। का से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। काजल काजल जल का, जल से जल वाष्प। जल वाष्प बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और लगाना, हमने इसको पूरी ट्रिक को मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर लगाना लगाया। तो हमारी एक तो ओ से हो जाएगी, एक मी से, एक ना से, एक कल से, एक का से और एक जल से। 3 6 हो गई हमारी। पूरी 6 गैसों को हमको याद करना है। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको लास्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। ओ से ओजोन गैस हो गई, मी से मीथेन गैस हो गई, ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, कल से कौन सी हो गई, क्लोरोफ्लोरो हो गई। और का से हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स की CO2 हो गई। और जल से हम देखें तो जल से कौन सी हो गई, जल वाष्प हो गई। जल वाष्प भी जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ग्रीन हाउस गैस में मतलब इंक्लूड है, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आप देखिएगा क्वेश्चन आप चुटकियों में इनको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बट हमने यहाँ पर एक एक ही एग्जाम्स का नाम लिखा है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीटेबल क्वेश्चन है। आप जानते होंगे हर एग्जाम में लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो UPPSC का एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं कि कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो हम नहीं को टिक मार करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, नहीं को तो ध्यान से देखते नहीं और है कि मतलब है का सोच के और फटाक से हम CO2 को, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सबको याद रहता है, तो CO2 को टिक मार करके आ जाते हैं, जबकि वो गलत है। तो इसलिए हमको नहीं पे ध्यान देना है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, हमारी ट्रिक वाइज हम ये देखें तो ओ मीना कल काजल लगाकर आना। तो इसमें देखें, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन बिल्कुल हरित गृह गैस में इंक्लूड है, नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल नाइट्रस ऑक्साइड भी है, बट नाइट्रोजन उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाइट्रोजन हमारे हरित गृह में इंक्लूड नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। कुल मिलाकर वही है कि प्रदूषण नहीं होता है। कौन सी गैस है, मतलब कौन सी हरित गृह में इंक्लूड नहीं है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2008 में। आगे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं तो मीथेन बिल्कुल इंक्लूड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। तो नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल है, जल वाष्प है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड ना समझ लीजिएगा, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड दैट मीन्स की CO, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। और हम आपको बता दें कि CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है सबसे जहरीली गैस होती है। और यदि हमको ये ट्रिक से इनको याद नहीं होगा तो हम इसको क्या करते हैं, जलवाष्प को टिक करके आ जाते हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बाकी सभी तो हम जानते हैं इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, मतलब कि हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। यूपी टेट में पूछा जा चुका है, SSC में भी पूछा जा चुका है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेबल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक लाभदायक दोनों है। ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन माना कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन ये हानिकारक नहीं है, तो हमको वो देखना है जो हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ओजोन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में, हरित गृह का जो प्रभाव होता है गैसों का, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो लाभदायक भी है, हमारे श्वसन के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन ये हानिकारक भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है, ये भी पूछा जा चुका है 2013 में। ऑप्शन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन का जो कारण है, ग्रीन हाउस गैसें भी होता है, प्रदूषण बढ़ाती हैं, ओजोन परत का क्षरण होता है, प्रदूषण की वजह से ओजोन परत का क्षरण होता है, और प्रदूषण। तो ये सभी इंक्लूड है एक दूसरे से, तो उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। ऑप्शन देखते हैं, अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन। इसमें तो फिर भी ठीक से दिया हुआ है, काफ़ी बार ऐसे दो गैसों के ऑप्शन बना के देता है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें तो हमने अभी ट्रिक वाइज याद किया, तो हमें आसानी से याद आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव में जो है योगदान देता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2 और मेथेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि 5 क्वेश्चन है आपको इजीली सॉल्व हो गए 5 मिनट में, और हमने आसानी से ट्रिक याद कर ली। 1-2 बार आप उसको रिपीट करेंगे, आराम से आपको याद हो जाएंगी। 6 गैसें हैं, 6 के नाम आपको आराम से इससे याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इनको जरूर याद कीजिएगा, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।